प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ईसीसी एजुकेटर की जो नौकरी का विज्ञापन है ये 2024 में ही आ गया था, लेकिन सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होने के बाद इसके आवेदन शुरू होने थे। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि देखिए विज्ञापन आ चुका है और जैसे ही आवेदन शुरू होगा हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, विज्ञापन आया था 2024 में और भर्ती शुरू हुई है 2025 में। आवेदन शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर रखी जा रही हैं। अब इनका जो योग्यता है वो बीए पास मांगी जा रही है और साथ में और भी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ योग्यता पात्रता है, सब कुछ बताएंगे। पीछे आप विज्ञापन देख रहे होंगे, इस विज्ञापन में सब कुछ लिखा है कि क्या योग्यता पात्रता है, कितनी आयु है और कितना मानदेय मिलेगा, पद का नाम क्या है, कैसे इसमें आवेदन करना है। तो आप अपने ही मोबाइल से घर बैठे इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी व्यवस्था कर दी गई है। अगर आप चाहो तो अपने ही मोबाइल से आवेदन कर लो या फिर जन सेवा केंद्र से भी आवेदन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से अगर आपको आवेदन करना है तो किस साइट पे जाके करना है और कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्म आपको भरकर दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच कर लेना है, बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर को रखा जाएगा। जो एज बताई गई है वो कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष, 1 जुलाई 2024 तक 40 वर्ष तक होना चाहिए। मानदेय आपको जो मिलेगा वो 10,313 रुपए प्रति माह मिलेगा और टोटल पदों की बात करें 10,684 लगभग पद यहां पर बताए जा रहे हैं। विज्ञापन देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्म भरना आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ का देखिए ये लेटर है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, समस्त जनपदों के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वैकेंसी है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा विषय। यहाँ पर देखिए पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर और प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए 24-25 के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन जिनको ईसीसी एजुकेटर को लोकेट आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी शुरू हो चुकी है। निकली तो काफी समय पहले थी, क्योंकि आप लेटर देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो इसका आवेदन लेने वाली टीम जो समिति बनाई गई थी वो अब बनकर तैयार हुई है। तो अब देखिए कि उन्होंने आवेदन लेना शुरू कर दिया है टीम ने। तो यहां पर लिखा है कि देखिए पूरा कुछ आप यहां पर पढ़ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर जनपदवार सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय रुपए 10,313 प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। उक्त चयन हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। तो 75 जनपदों में वैकेंसी आई हुई है और एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे। और यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, पद का नाम है ईसीसी एजुकेटर, ईसीसी एजुकेटर, ठीक है। और पदों की संख्या है 10,684, ठीक है। उसके बाद है समस्त 75 जनपदों में लोकेट आंगनवाड़ी केंद्र पर रखे जाएंगे। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग का माध्यम है। संविदा की अवधि 11 माह है, फिर आगे आपके कार्य के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद मानदेय की बात करें 13,313 प्रति माह, पीएफ ईएसआई सहित 10,313 रुपए मानदेय मिलेगा। और यहां पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, तो उसमें गृह विज्ञान होना अति आवश्यक है मुख्य विषय के रूप में। बहुत सारी दीदी कहेंगी कि हमने बीए किया है गृह विज्ञान से, लेकिन लास्ट ईयर में मेरा गृह विज्ञान नहीं था। तो देखो मुख्य विषय लिखा है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, मुख्य विषय के साथ, यानी लास्ट ईयर में आपका गृह विज्ञान से आपने फाइनल किया हो और न्यूनतम 50% अंक आपके आए हो ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर गृह विज्ञान नहीं था तो फिर क्या होगा, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि अगर आपके पास गृह विज्ञान नहीं है तो फिर क्या करना है
यहाँ पर देखो 5% अंकों की छूट भी दी जाएगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। 50% अंक बताए गए हैं, तो इसमें 5% अंकों की छूट आरक्षित वर्ग को मिलेगी। तो 45% अगर अंक है तब भी आपका हो जाएगा। तो 50% अंकों में 5% की आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी, तो 45% वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो यहां पर दिया है अगर गृह विज्ञान ना हो तो फिर नर्सरी अध्यापक शिक्षा जो कि एनटीटी अगर आपने किया है एनटीटी सीटी नर्सरी जिसको कहते हैं या फिर डीपीएसआई कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा ये आपके पास होगा तो आप आवेदन कर सकते हो। समकक्ष अगर योग्यता इसके बराबर है तो भी आप कर सकते हो जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो कुल मिला के अगर आपका बीए है वो भी होम साइंस से, ठीक है, यानी कि गृह विज्ञान से आपका बीए है मुख्य विषय के रूप में फाइनल, तो आप आवेदन कर सकते हो। गृह विज्ञान नहीं है बीए में तो फिर आपने गृह विज्ञान कैसे भी किया हो बट आपके पास एनटीटी का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर एनटीटी आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, अगर ये आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आयु की अगर बात करें तो आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो, ऐसा लिखा गया है। आप देखो कार्य वगैरह भी यहाँ पर दिए हैं कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, अकादमिक विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्रति में सहयोग करना के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना और सिखाना है, ये काम करना है ईसीसी एजुकेटर को। तो काम भी यहाँ पर कार्य वगैरह आप पढ़ सकते हो, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सारा कार्य इनको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक समिति बनेगी जो कि समिति में देखिए सदस्य कौन कौन रहेंगे यहाँ पर बताया गया है। ये सारे जो है समिति के सदस्य रहेंगे जो कि इस भर्ती प्रक्रिया को देखने का कार्य करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो जो समिति बनेगी ये क्या करेगी, एक सेवा प्रदाता एजेंसी को बनाएगी जिसका चयन करेगी और जैम पोर्टल पर इसको पूरा विवरण अपलोड किया जाएगा। तो जैम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करके उनका पूरा विवरण अपलोड रहेगा और ये सेवा प्रदाता जो एजेंसी है यही फिर जो है आवेदन लेगी। यानी अब जो है जहां जहां सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो गया है वहां वहां आवेदन शुरू हो गए हैं, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा ही संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग माध्यम से ईसीसी एजुकेटर कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। तो अब फार्म जो भरना शुरू हुआ है वो जहां जहां सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है वहां वहां आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो अब 75 जिलों में आवेदन शुरू होने हैं। तो आपको बता दें कि अभी जो है कहां कहां आवेदन शुरू हुआ है और आवेदन करना कैसे है, लास्ट डेट क्या है, कौन से साइट पे जाकर आवेदन करना है। आप इसको स्वयं अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हो और चाहो तो जनसेवा केंद्र से जाकर भी करवा सकते हो। फिलहाल अपने मोबाइल से आपको स्वयं कैसे करना है, किस साइट पे जाना, चलिए वो सब आपको यहां पर बता देते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग गूगल में और गूगल के अंदर से जाना है और आपको यहां पर लिखना है सेवा योजन पोर्टल, लिख के सर्च कराना है। तो सेवा योजन पोर्टल आप चाहो तो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ऐसा करके आपको सेवा योजन पोर्टल करके लिखना है। देखो हिंदी में ही ऊपर आ जाएगा, तो बस आपको इसको ही क्लिक कर देना है और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे साइट। लेकिन आपको क्या करना है, ये वाली साइट देखो है सेवा योजन पोर्टल http सेवा योजन upnic.in लिखा है सेवा योजन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने सेवा योजन पोर्टल का साइट ओपन होके आ जाएगा और अब आपके सामने कुछ ये फैमिली आईडी वाला आ रहा है, तो आप बाहर ऐसे क्लिक कर दो कहीं पर भी, ये हट जाएगा, हट गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करना है और अगर आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हो। जैसे आपने क्या करना है, यहां पर देखिए ऊपर की तरफ आपको मिलेगा 3 डॉट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डेस्कटॉप होगा, यहां पर आपको टिक लगानी है। तो इसमें लगाएंगे टिक, जैसे टिक लगाएंगे ये आपका डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। फिर से फैमिली आईडी आ गया, फिर से बाहर क्लिक करो, ये हट जाएगा, ठीक, हट गया। अब देखो आपके सामने क्या है, यहां पर आपको मिल जा रहा है जॉब सीकर
आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला। तो आपने क्या करना है, आउटसोर्सिंग वाला जो ये गोल गोल बना हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से ओपन होके आ गया आपके सामने और सारी भर्तियां जो आउटसोर्सिंग संविदा वाली है वो सारी की सारी यहां पर आ जाएंगी। तो अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके फिर से आपको क्या करना है, यहीं पर ऐसे जाना है 3 डॉट पे और यहां पर जो टिक लगी है इसको आप चाहो तो हटा दो। जैसे ही हटाओगे थोड़ा बड़ा करके ये आ जाएगा। अब देखो सारी जो यहां पर नौकरियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो यहां पर जो है आपने क्या करना है कि देखो इस तरीके से आउटसोर्सिंग की नौकरियां आ गई हैं सारी की सारी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर जो ये कुछ लिखा है वो छोड़ दो, नीचे ऐसे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर एक भर्ती तो ये चल रही है ग्रेजुएट टीचर की, इसकी क्वालिफिकेशन ये मांगी जा रही है। तो ये हमें देखनी, हमको देखनी है ईसीसी एजुकेटर की। तो देखो ये यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती आ चुकी है। अंतिम तिथि है 16/1/2025, यानी कि लास्ट डेट है 16 जनवरी 2025। ठीक है, और यह जो भर्ती है वह कहाँ की है, यह है भर्ती आपकी बाराबंकी की, यानी कि बाराबंकी जिले में आवेदन शुरू हो चुके हैं। और अगर विभाग की बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग है। और यहां पर योग्यता की अगर बात करें तो देखो बैचलर ऑफ होम साइंस या फिर एनटीटी, मैंने पूरा विज्ञापन आपको दिखा दिया इसीलिए पहले से, ताकि आप सारी योग्यता पात्रता पहले से समझ जाओ। यहां पर थोड़ा शॉर्टकट लिखा हो सकता है। तो यहां पर देखिए सारा कुछ मैंने बताया। ईसीसी एजुकेटर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन मिनिमम 50 मार्क्स एंड होम साइंस ऐसे मेजर सब्जेक्ट और एनटीटी, ये देखो एनटीटी और 2 ईयर डिप्लोमा इन डीपीएसई 5 relaxation shall be given in minimum marks to the reserved category as minimum 40 year 1 जुलाई 2024। तो 5% का आपको छूट मिलेगा। सब कुछ मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है भैया कि वेतन प्रतिमाह आपको 10,313 मिलेगा। और यहाँ पर यह भी बताया है कि अब तक प्राप्त कितने आवेदन है, तो अब तक 226 लोगों ने आवेदन कर भी दिया है। ठीक है, अब बाराबंकी जिले में कितने पद खाली हैं, जो 226 आवेदन हो भी चुके हैं, 75 जिलों में कितने कितने पद खाली हैं, सब जगह की हम आपको सूची दिखाएंगे अभी। तो देखो अब आपको अगर बाराबंकी से आप और आपको आवेदन करना है तो आपको यहां मिलेगा रिक्ति विवरण आवेदन करें। आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आएगा। जो भी यहाँ पर जॉब सीकर वगैरह इसको देख लेना, ऊपर हटा दो। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है जॉब सीकर। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड, अगर यहाँ पर आपको जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करना है। अगर आपका देखो यहाँ पर क्या होगा, सेवा योजन पोर्टल से ये भरा जा रहा है। ठीक है, सेवा योजन पोर्टल पर वैकेंसी भरी जा रही है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सेवा योजन पोर्टल में होना चाहिए। तो सेवा योजन पोर्टल पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहां से भी फॉर्म भर सकते हैं। अपना यूजर आईडी जो वहां से मिली है वो डालेंगे, पासवर्ड अगर डालेंगे, ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है खत्म हो गया या फिर नहीं है सेवा योजन में पोर्टल पे, तब फिर क्या करना है। तो सेवा योजन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको सिंपली बस यहां पर जॉब सीकर पे क्लिक करना है। आप यहां से फॉर्म भर सकते हो, कोई भी यहां से फॉर्म भर सकता है। तो हम यहां पर कर देंगे ऐसे क्लिक सेवा जॉब सीकर पर। ठीक है, जॉब सीकर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब हम नोट्स वगैरह हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देखो फॉर्म खुल के आ गया है। अब यहां पर दिया है कि प्लीज फिल द डिटेल अकॉर्डिंग टू, यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू आधार इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ही आपको सारा फॉर्म जो है वो भरना है। अब इंग्लिश में आपको भरना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है जॉब सीकर, तो हम लोग जॉब सीकर है क्योंकि हम लोग को जॉब चाहिए है, यही रहने देना और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो यहाँ पर भरेंगे अपना, जैसे कि यहाँ पर भरेंगे राम, ठीक है, और यहां पर भरेंगे कुमार और यहां पर खाली छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ नहीं भरेंगे। लेकिन किसी का राम कुमार जैसे कि कुछ और नाम है, राम प्रसाद कुमार कुछ करके राम कुमार प्रसाद है, तो तीनों में लिखेंगे। इस तरीके से आपने नाम भर देना है। उसके बाद यहां पर आधार नंबर डालना है, यहां पर अपना मोबाइल नंबर खुद का भैया डालना ताकि ओटीपी वगैरह मिले या कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। उसके बाद यहां पर अपना कोई एक ईमेल डाल देना है। उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ डाल करेंगे इसको,
यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो कि फीमेल हो कि ट्रांसजेंडर हो, मतलब लड़की कोई महिला यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पर ऐसे करके आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यूजर आईडी मांगेगा, तो अगर आपका सेवा योजन पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप उसी को यहाँ पर उसकी जो आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पर डाल देंगे, सेवा योजन पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और अगर सेवा योजन पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, वही आपका यूजर आईडी बन जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद अब आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो जैसे यहाँ पर एक सैंपल दिया है कि आप यहाँ पर कुछ भी सैंपल में लिख सकते हो इंग्लिश में, उसके बाद @ लगाना है और फिर कुछ नंबर लगाने हैं। तो ऐसा कोई पासवर्ड आपको बनाना है। तो आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि अपना पासवर्ड बना ले। जैसे कि आपने यहाँ पर अपना नाम का कुछ थोड़ा बहुत ले लिया और यहाँ पर @ लगाया और फिर 1 2 3 लगा लो या 3 4 5 कुछ लगा लो, मतलब नंबर कुछ ऐसे लगाओ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना, अपने मन से बनाकर लिख लो। उसके बाद दोबारा से आपको फिर से एक बार पासवर्ड यहाँ पर डालना है, आपको फिर टिक लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको घोषणा करनी है कि सब कुछ मेरा सही है, ठीक, ओटीपी वगैरह। यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है, आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ लो। यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा है ये यहाँ पर भर देना। किसी कारण से कैप्चा ना ले तो आप न्यू कैप्चा पे क्लिक करो, दूसरा कैप्चा आ जाएगा, वो यहाँ पर आपको भरना है। तो कैप्चा आपको जल्दी से भर देना है, ठीक है। कैप्चा भरने के बाद अब आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर करेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज खुल के आ जाएगा। आधार नंबर वगैरह आपका जो भरना होगा, आधार की फोटो कॉपी वगैरह लगानी है और बाकी जो आपका हाई स्कूल इंटर पढ़ाई लिखाई जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे खुलकर आ जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं। हाई स्कूल कब किया, बोर्ड का नाम, प्राप्त अंक, पूर्णांक, ये सब आपको भरना होगा। फोटो वगैरह इसकी अपलोड करनी होगी। जो भी होगा आपके आगे जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो ये सारा कुछ रहेगा, इस तरीके से आपको यहां से फॉर्म भरना है। तो अब आपको बता दें कि ये फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हो, बाकी आप जन सेवा केंद्र से जाकर भी भरवा सकते हो। तो यहां आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में आवेदन शुरू हो चुके हैं और बाराबंकी जिले में लास्ट डेट जो है 16 जनवरी बताई गई है। तो जो लोग भी बाराबंकी से हैं वो सभी लोग क्या करें, यहां पर आवेदन हो रहे हैं, आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। तो ये यहां पर है। अब यूपी के 75 जिलों में आवेदन होने हैं। तो आप सभी यह भी समझ लीजिए कि कहां कहां कितने कितने पद हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बाराबंकी का देखिए मैंने यहां पर बताया, और जैसे जैसे जिलों का सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होता जाएगा वैसे वैसे यहां पर नीचे की तरफ सारे जो है जिले खुलते चले जाएंगे और अपने अपने जिले में आप यहां पर आवेदन कर पाओगे, ठीक। तो यहां पर जो है मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है। बाकी यहाँ पर आप देखो ऐसे करके पेज नंबर बदल सकते हो। यहाँ पर पेज नंबर वगैरह क्लिक करके आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ और वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि सारे जिले में यहाँ पर दिखा रही हूँ ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी डिटेल इन यूपी। तो देखिए जिले का नाम है, पदों की संख्या, जिले का नाम, पदों की संख्या। अपना अपना जिला भाई देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने पद है। जल्दी जल्दी मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो देखो भाई आगरा में 161, अलीगढ़ में 159 है, अम्बेडकर नगर 141, अमेठी 137, इलाहाबाद जो है आपका 287, औरैया में 100, अमरोहा में 60, आजमगढ़ 335, बागपत 64, बहराइच 179, बलिया 212, बलरामपुर 131, बांदा 94, बाराबंकी 169, जालौन 110, जौनपुर 170, झांसी 92, कन्नौज 105, कानपुर देहात 143, कानपुर नगर 130, कासगंज 101, कौशाम्बी 108, खीरी में 201 पद है, कुशीनगर 185, ललितपुर 66, लखनऊ 143 पद है, ठीक है। इसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर चलेंगे तो देखिए सारा यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। बहुत सारे मैं कहां तक पढ़ूंगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से सारे जिले यहां पर दिए हुए हैं, पूरे 75 जिलों का यहां पर दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और देख लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूं, आप लोग देख लीजिए आपका जिला कौन सा है और कितने पद हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर जो अंबेडकर नगर की अभी यहाँ पर जो है बाराबंकी जिले का जो है आवेदन शुरू हुआ है और बाराबंकी जिले में 225 फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। और 169 वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 169 वैकेंसी है, 225 फॉर्म भरे आ चुके हैं। अब भैया इसका मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से इसमें चयन होगा। अब कैसे चयन होगा सारी प्रक्रिया हम आपको और भी आगे बताएंगे। तो अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ईसीसी एजुकेटर की भर्ती के संबंध में आपको और भी अपडेट मिल जाएगी और किसी जिले में आवेदन शुरू होता है तो उसके लिए आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रिलेटेड जानकारी आपको आगे भी पहले से पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।